क्या आप कभी कोई ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर भगवान बिल्कुल खुले में हो, ना कोई छत, ना कोई चारदीवारी और ना ही कोई गर्भगृह? तो चलिए मेरे साथ एक ऐसी जगह जहाँ की विशेषता यह है कि भगवान महागणपति गर्भगुड़ी और मंदिर संरचना के बिना खुले मैदान में है। यह मनमोहक हरियाली से घिरा हुआ है और प्रार्थना के लिए 24 घंटे खुला रहता है। दूर से ही ढेर सारी घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी घंटियां एक साथ बजाई जा रही हो। तो हम थे धर्मस्थला में और निकल पड़े इस जगह के लिए। तो मैं बात कर रही हूँ साउथ अड़का श्री महागणपति टेम्पल के बारे में। तो हमने धर्मस्थला में पहले दर्शन कर लिए थे श्री मंजुनाथ स्वामी के और अब आगे बढ़ गए थे साउथ अड़का महागणपति टेम्पल के लिए। तो हम निकल पड़े हैं चांदमारी घाट से, जा रहे हैं गणपति टेम्पल। तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या है वहाँ। तो हम आ गए हैं गणपति के इस टेम्पल में, जो कि धर्मस्थला से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पे है, 18 किलोमीटर। और सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं ऊपर इसके। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मन्नत मांगे और उसकी मन्नत पूरी हो जाए तो यहाँ पे आके एक घंटी लगा सकता है। तो ये बहुत अच्छा टेम्पल है और बहुत ही खूबसूरत है और ये ओपन टेम्पल है। तो इस ओपन टेम्पल में आप आइए और दर्शन कीजिए। अगर आप इस श्री क्षेत्र में हैं, उजरे या धर्मस्थला, आप दर्शन करने आए हैं इस श्री क्षेत्र में, तो आप ज़रूर आइए इस गणपति टेम्पल में और यहाँ पे पूजा कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कर्नाटका का एक और बहुत ही फेमस और यूनिक टेम्पल में। तो ये है साउथ अड़का महागणपति टेम्पल। तो हम पहुंच गए इस जगह पे। ये देखिए छोटी मोटी दुकान भी आपको नज़र आ रही है और ये है पार्किंग स्पेस। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी ताल्लुक में साउथ अड़का को महागणपति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे जिले के कई सिद्धि क्षेत्रों में से एक माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिले के बाहर बहुत से लोग इस मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानते ही नहीं हैं। अगर आप कुक्के सुब्रमण्यम, श्रृंगेरी या धर्मस्थला जा रहे हो तो आप इस जगह का दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। कुक्के सुब्रमण्यम से करीब ये 35 किलोमीटर की दूरी पे है और धर्मस्थला से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम यहाँ आए और लाइन लगानी पड़ी। बहुत ही लंबी लाइन थी, तो हम भी लाइन में लग गए, लेकिन कंपैरेटिवली कम भीड़ थी और जगहों से कम भीड़ थी। लेकिन ऐसा लोगों ने बताया कि आज यहाँ ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर एक विशाल गौशाला है, पूजा सामग्री बेचने वाली छोटी दुकानों की एक पंक्ति है, एक छोटा मंदिर कार्यालय जहाँ सेवा टिकट और प्रसाद खरीदा जा सकता है, और एक छोटा सा मंदिर रसोई घर भी है जिसमें स्वादिष्ट नैवेद्य प्रसाद तैयार किया जाता है। इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक शाही परिवार में एक मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी, तो दुश्मनों ने उस मंदिर को तोड़ डाला। तो वहाँ पर भगवान गणपति की मूर्ति थी, तो डर था कि कहीं दुश्मन इसे भी नष्ट न कर दें। तो गणपति की मूर्ति नष्ट न हो जाए, इसलिए वहाँ कुछ गाय चराने वालों ने उस मूर्ति को लेकर एक खीरे के खेत में उसे स्थापित कर दिया। तो कन्नड़ा में सौदे का मतलब होता है खीरा और अड़का का मतलब होता है फील्ड, यानी कि ग्राउंड। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसे उस पूरी जगह को साउथ अड़का के नाम से जाना जाने लगा। तो उस साल क्या हुआ कि किसानों ने खीरे की भारी फसल काटी और उसे भगवान गणपति को अर्पित किया। यहाँ तक कि वो भगवान के लिए मंदिर बनाने की कामना भी करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि गणपति भगवान उनके सपने में आए और उनसे बोले कि मेरे लिए मंदिर न बनवाएं, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए उस स्थान पर आने वाले भक्तों पर प्रतिबंध हो जाएगा, यानी कि कभी कभी मिल पाएंगे, हमेशा नहीं खुला रहेगा। और भगवान ने अपने चारों ओर बिना किसी औपचारिक संरचना के खुली हवा में रहने की इच्छा व्यक्त की, ताकि भक्त 24 घंटे उन तक पहुंच सके।
तो भगवान गणपति की इच्छा किसानों के लिए आज्ञा थी और आज तक भगवान साउथड़का के हरे भरे वातावरण में भव्य रूप से विराजमान है और अपने भक्तों को 24 घंटे आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तीर्थम देते हैं और प्रसाद भी वितरण होता है। और यहाँ पर जब आएंगे तो आप इतनी सारी घंटियाँ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कहीं ये टेम्पल ऑफ बेल्स तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, माना ये क्या है, मान्यता ये है कि यहाँ पे आप जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। और फिर भक्तगण क्या करते हैं, यहाँ आकर भगवान को अपने ग्रैटिट्यूड देते हैं और थैंक यू बोलने के लिए एक घंटी टांग देते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे हर जगह घंटियाँ, छोटी बड़ी बहुत सारी घंटियाँ आपको टंगी हुई मिलेंगी। यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है अवलक्की पंचकज्य। तो ये क्या होता है कि जो पोहा होता है चिवड़ा, उसमें गुड़, तिल, नारियल, शहद और केले को मिलाकर एक स्वादिष्ट मिश्रण तैयार किया जाता है। तो ये भी प्रसाद यहाँ का बहुत ही पॉपुलर है। और साथ में लड्डू प्रसाद भी होता है। और दोपहर को यहाँ पे मंदिर में भोजन भी कराया जाता है सभी को। इस तरह से हमारा सौभाग्य था कि हम ऐसे टेम्पल का दर्शन कर पाए। तो अब मैं मिलूँगी अगली बार एक नई डेस्टिनेशन पे, एक नए टेम्पल में, एक नई जगह में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।